Hello everyone, welcome to Quantifiers. Now in this set, it is given that 200 employees of a multinational company visited some of the countries among England, France, Belgium, Austria and Germany, and each person visited at least one country. So अगर आप ये वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से सेट को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यू विल फाइंड कि ये एक वेन डायग्राम बेस्ड सेट है एंड यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 सेट्स हैं हमारे पास, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। ठीक है, तो अगर इनके हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्वियसली 5 सेट की वेन डायग्राम हम नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे तो 5 सेट की, लेकिन प्रॉपर 5 सेट की नहीं बनेगी, और ना ही एग्जामिनर आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो अगर आप इसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो दूसरी कंट्रीज के सबसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे अब लिखा है कि पहली बात तो ये दैट एवरीवन विजिटेड एटलीस्ट वन कंट्री। एनी पर्सन हु विजिटेड इंग्लैंड आल्सो विजिटेड बेल्जियम। तो जिसने भी इंग्लैंड को विजिट किया उसने बेल्जियम को विजिट जरूर किया है। मतलब अगर मैं इंग्लैंड का सेट ये बनाता हूँ, ठीक है, तो ये अगर वो लोग हैं जिन्होंने इंग्लैंड विजिट किया है तो ये सबने बेल्जियम को विजिट भी किया है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। वाइल एनी पर्सन हु विजिटेड जर्मनी आल्सो विजिटेड ऑस्ट्रिया। और जिन लोगों ने जर्मनी को विजिट किया है, ठीक है, उन लोगों ने ऑस्ट्रिया को विजिट भी किया है। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। एनी पर्सन हु विजिटेड फ्रांस आल्सो आल्सो विजिटेड इंग्लैंड। तो जिन लोगों ने फ्रांस को विजिट किया है उन लोगों ने इंग्लैंड को विजिट भी किया है। तो जो फ्रांस का सेट होगा वो इंग्लैंड का सबसेट होगा, है ना। तो बेसिकली वो फ्रांस का सेट जो है इंग्लैंड के अंदर आएगा, क्योंकि एनी पर्सन हु विजिटेड फ्रांस आल्सो विजिटेड इंग्लैंड। ठीक है, तो ये सारे लोग जो फ्रांस विजिट कर रहे हैं सबने इंग्लैंड को विजिट किया हुआ है। वाइल नो पर्सन हु विजिटेड ऑस्ट्रिया विजिटेड इंग्लैंड। ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड का जो सेट है ये डिसजॉइंट बनेगा आपके पास। तो अगर मैं कंबाइन करूं इसको तो यू विल फाइंड के फ्रांस वाले सारे जो हैं लोग इंग्लैंड विजिट कर रहे हैं। तो अगर ये सेट फ्रांस का है लेट से, तो ये सब लोग इंग्लैंड को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लैंड आ जाएगा। और इंग्लैंड वाले सारे लोग बेल्जियम को विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे बेल्जियम आ जाएगा। फिर जिन लोगों ने ऑस्ट्रिया विजिट किया है, दे डिड नॉट विजिट द इंग्लैंड। नो पर्सन हु विजिटेड ऑस्ट्रिया विजिटेड इंग्लैंड। तो ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड वाला जो सब सेट है दैट विल बी डिसजॉइंट। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बनाऊं वेन डायग्राम तो कुछ ऐसे निकल के आएगी इस तरह से। ये सेट आपका ऑस्ट्रिया का हो जाएगा, राइट। और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया इंग्लैंड के साथ डिसजॉइंट रहेगा। एक मिनट, ऑस्ट्रिया जो है वो इंग्लैंड के साथ डिसजॉइंट रहेगा ऐसे करके, ठीक है। और एक चीज और यहाँ दे रखी है, एनी पर्सन हु विजिटेड जर्मनी आल्सो विजिटेड ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी जो है, अब देखो जर्मनी वाला बंदा ऑस्ट्रिया विजिट किया हुआ है, तो बनने को तो ये ऐसे ही बन सकता है कि जर्मनी वाला बंदा यहाँ हो, ठीक है। लेकिन ये कहीं नहीं बोला कि जर्मनी वाला बंदा बेल्जियम नहीं जा सकता, ये नहीं बताया कहीं पे भी। तो ये जो जर्मनी का सेट है ये ऑस्ट्रिया के साथ इंटरसेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे बन सकता है आपके पास। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा ना, तो ये इंटरसेक्शन की जो ये वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो वो बात की बात है। लेकिन इतना पक्का है कि क्योंकि अब ऑस्ट्रिया वाला सेट इंग्लैंड से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा और जर्मनी का सेट सबसेट है ऑस्ट्रिया का, तो जर्मनी भी इंग्लैंड के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह की हमारे पास वेन डायग्राम आएगी। अब इसके बेसिस पे हमें इसमें पहले वैल्यूज फिल करेंगे और फिर हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। उससे पहले एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पे देखो हमारे पास अब टोटल कितने रीजन बन गए अगर देखा जाए तो। एक तो ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम तीनों जगह गए हैं, ठीक है। और एक ये है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ इंग्लैंड और बेल्जियम गए हैं। एक लोग यहाँ आएंगे, ये सिर्फ बेल्जियम वाले आएंगे। ऐसे एक कैटेगरी यहाँ आएगी, ये वो लोग हैं जो ऑस्ट्रिया और बेल्जियम गए लेकिन जर्मनी नहीं गए। एक ये लोग होंगे जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और बेल्जियम तीनों जगह गए होंगे। एक ये कैटेगरी आएगी, ये वो हैं जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों जगह गए हैं। और ये वो लोग होंगे जो सिर्फ ऑस्ट्रिया गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो नंबर्स यहाँ एक काम करते हैं, जो नंबर लिखने हैं वो तो यहाँ से हमारे जो 6 पॉइंट्स है वहां से आएंगे। उधर टाइम भी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इनको वेरिएबल्स असाइन करते हैं।
ए पीपल वो हैं जो तीनों कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं, फ्रांस, इंग्लैंड और बेल्जियम को। बी वो हैं जो सिर्फ इंग्लैंड और बेल्जियम को विजिट कर रहे हैं। सी वो हैं लेट्स से जो सिर्फ बेल्जियम को विजिट कर रहे हैं। ऐसे ही डी वो हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रिया और बेल्जियम को कर रहे हैं। ठीक है, ई ये लोग हैं जो सिर्फ जो तीनों को कर रहे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम को। लेट्स से एफ लोग ये हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रिया को विजिट कर रहे हैं, और जी ऐसे हैं जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों को विजिट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या दे रखा है। सो नंबर ऑफ पर्संस हु विजिटेड फ्रांस वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्संस हु विजिटेड ओनली ऑस्ट्रिया। तो फ्रांस को विजिट करने वाले ए लोग हैं। ठीक है, तो ए जो है दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हु विजिटेड ओनली ऑस्ट्रिया, मतलब एफ। ए जो है दैट इज इक्वल टू 2f, ये हमें दे रखा है। नेक्स्ट कह रहा है नंबर ऑफ पर्संस हु विजिटेड ओनली बेल्जियम, ओनली बेल्जियम मतलब सी, was 10 less than the number of persons who visited exactly one country. So ये नंबर किससे 10 कम है? जिन लोगों ने exactly एक कंट्री को विजिट किया है। अब exactly एक कंट्री वाले या तो ये सी है या फिर ये एफ है, जिन्होंने सिर्फ बेल्जियम या ऑस्ट्रिया को विजिट किया है। बाकी लोगों ने कम से कम दो कंट्रीज को तो विजिट करा ही है। तो एग्जैक्टली एक कंट्री को विजिट करने वाले ये सी और एफ नंबर है। तो जो सी है दैट इज इक्वल टू सी प्लस एफ, जिन लोगों ने एग्जैक्टली एक कंट्री को विजिट किया, -10। ठीक है ना। नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड ओनली बेल्जियम, तो जो सी है दैट वाज 10 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड एग्जैक्टली वन कंट्री। तो एग्जैक्टली वन कंट्री विजिट करने वाले सी प्लस एफ है, उनसे 10 नंबर जो है कम है सी का। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे सी कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट एफ इज इक्वल टू 10, और यहां से आपको फिर ए मिल जाएगा 20। और हमें यहाँ पे ना सारी वैल्यूज फिल भी करनी है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बार में सब वैल्यू लिख लेते हैं, जो वैल्यूज मिलती जाएंगी वो यहाँ पे हम साथ साथ लिखते जाएंगे। तो अभी हमें एफ मिल गया 10 और ए मिल गया हमें 20। ना सेकंड पॉइंट, द नंबर ऑफ पर्सन, ये तो हो गया ना। थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड जर्मनी वाज 4 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड इंग्लैंड। तो जर्मनी विजिट करने वाले जो लोग हैं वो कौन है? अब ध्यान रखना, जर्मनी की विजिट करने वाले सिर्फ ये नहीं है, ये भी हैं। ठीक है, जी जो है ये दिखा रहा है वो लोग जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया को विजिट कर रहे हैं, ई वो लोग हैं जो जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ बेल्जियम को भी विजिट कर रहे हैं। तो जब हम जर्मनी की बात करेंगे, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट जर्मनी, तो जी भी आएगा और ई भी आएगा। सो ई प्लस जी, ई किसके बराबर दे रखा है? दिस इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट इंग्लैंड। तो ये 4 ज्यादा है उनसे जो जिन्होंने इंग्लैंड को विजिट किया है। अब ध्यान रखना, इंग्लैंड को विजिट करने वाले ये बी लोग तो हैं ही हैं, साथ में ए भी हैं। जो लोग फ्रांस जा रहे हैं वो भी इंग्लैंड जा रहे हैं। सो दिस इज 4 प्लस ए प्लस बी। तो मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू पता है वो 20 है, तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ 20 रखूँ तो ये मेरे पास फाइनली बनेगा ई प्लस जी इक्वल टू बी प्लस 24। ठीक है, ए को मैंने यहाँ पे 20 वैल्यू दे दी। अब अगला पॉइंट देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड एटलीस्ट 3 कंट्रीज वाज 60। एटलीस्ट 3, तो वो कौन कौन होंगे? एक तो ये ए है जिन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड और बेल्जियम को विजिट किया है, और एक ये ई है जिन्होंने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और बेल्जियम को विजिट किया है। ठीक है, सो ये हम बात कर रहे हैं ए प्लस ई की। सो इनका जो नंबर है वो 60 है। अब मुझे ए की वैल्यू 20 पता है, यहाँ से ई कितना हो जाएगा? 60 माइनस 20, ई हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो ई की वैल्यू 40 आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड इंग्लैंड वाज 40 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड ओनली ऑस्ट्रिया। ओनली ऑस्ट्रिया मतलब एफ। और इंग्लैंड वाले कौन है? इंग्लैंड वाले लोग हैं आपके पास ए प्लस बी। देखो, ये लोग भी इंग्लैंड गए हैं, ठीक है, ये भी इंग्लैंड गए हैं। ए प्लस बी जो है वो इंग्लैंड जाने वाले लोग हैं। इनका नंबर किसके इक्वल है? नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड इंग्लैंड, दिस वाज 40 मोर देन द पर्सन हु विजिटेड ओनली ऑस्ट्रिया। ओनली ऑस्ट्रिया वाले एफ हैं, इनका नंबर एफ प्लस 40 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे ए भी पता है, एफ भी पता है। एफ 10 है, ए 20 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 20 प्लस बी इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू 10 रखोगे तो 50 हो जाएगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, तो बी हमारे पास 30 आ गया। अब यहाँ आ जाओ, इस वाली इक्वेशन में मुझे अब
ई भी पता है, बी भी पता है, तो ई मेरे पास 40 है, ठीक है यहाँ से। जी मुझे पता नहीं है, बी मुझे पता है, चल गया 30 है, और ये 24 है, तो ये हो गया। यहाँ से अब जी मिल जाएगा आपको 54 माइनस 40, तो 14 आपका जी बन जाएगा। तो जी की वैल्यू 14 आ जाएगी। अब लास्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिट बेल्जियम। अब बेल्जियम कौन जा रहे हैं? जो भी इस बाहर वाले इस सेट के अंदर जो भी लोग हैं सारे वाले, ये सारे सारे बेल्जियम जाने वाले हैं। तो कौन है ये? ए बी सी डी ई, ठीक है। इनका नंबर 70 ज्यादा था, इट वाज 70 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया वाले कौन से हैं? जो इस सेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है जी। और इसका मतलब ये होगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, बेल्जियम वाले लोग ये 70 ज्यादा थे, 70 ज्यादा हैं किससे? ऑस्ट्रिया वालों से। मतलब डी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, डी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। अब यहां से डी और ई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ए बी की वैल्यू है, सी निकाल सकता हूं मैं, जी एफ की वैल्यू मेरे पास है। यहां से सी कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा 70 प्लस जी। अब जी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, जी कितना है? 14, एफ कितना है? 10, ठीक है। ये ए और बी को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए मतलब -20, और बी मतलब -30, ठीक है। तो ये सी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका -50, तो +20, 30 और 44, तो सी की वैल्यू 44 हो जाएगी। अब देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ डी की वैल्यू बची, जो हमें नहीं पता अभी तक। ठीक है। और डी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ? टोटल नंबर ऑफ पीपल। अब यहाँ पे एक चीज बोलिए, दैट एवरी वन विजिटेड एटलीस्ट वन कंट्री, ठीक है ना। तो 200 एम्प्लॉइज टोटल थे। अभी तक इनको अगर आप ऐड करोगे कितना बनता है? 50 हो गया, 94 हो गया, 94 और 40 हो गया, 134, 144, 144 और 158, ठीक है। 158 हो गया, बाकी बच गया आपके पास 42। तो 42 फिर डी बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इन इन सबको ऐड करूंगा, और वो मेरे पास जितना बन रहा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास 200 होने चाहिए ना, तो इनका टोटल जो होगा 200 से माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये 158 बन रहा है, डी की वैल्यू 42 आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ फिल कर सकते हैं, और ये एबीसी थे, और आंसर्स कर सकते हैं क्वेश्चन को। एबीसी मतलब ये 20 हो गया, बी 30 है, और सी 44 है। आगे यहाँ पे डी और ई आएंगे, ये डी है, ये ई है, तो यहाँ 42 आएगा, और यहाँ पे 40 आएगा। ये एफ और जी यहाँ आएंगे, तो एफ एंड जी, सो 10 एंड 14, ठीक है जी। अब इसके बाद चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड एग्जैक्टली वन कंट्री। एग्जैक्टली वन कंट्री मतलब ये वाले लोग होंगे और ये वाले लोग होंगे, उनका जो टोटल बनेगा दैट वुड बी 54। ठीक है जी। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड बेल्जियम एंड एग्जैक्टली वन अदर कंट्री। बेल्जियम एंड एग्जैक्टली वन अदर कंट्री, तो ये लोग हैं, ये 30 लोग वो हैं जिन्होंने बेल्जियम के साथ इंग्लैंड को विजिट किया है, और ये 42 लोग वो हैं जिन्होंने बेल्जियम के साथ ऑस्ट्रिया को विजिट किया है। तो मुझे इन दोनों का टोटल चाहिए, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 30 + 42, इसका आंसर आ जाएगा 72। अमंग द पर्सन हु विजिटेड बेल्जियम, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड ऑस्ट्रिया। ठीक है, जिन्होंने बेल्जियम को विजिट किया, उनमें से कितने लोगों ने ऑस्ट्रिया भी विजिट किया। तो ये लोग हैं जिन्होंने बेल्जियम ऑस्ट्रिया और बेल्जियम ऑस्ट्रिया दोनों विजिट किए। इनका आंसर हो जाएगा 42 + 40, ठीक है, 82 आंसर आ जाएगा इसका। एंड द लास्ट वन, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड ऑस्ट्रिया। उसके लिए आपको ये सारे ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। 240 आ गया, 82 बन गया, 82, 92, 92, और अब 14 ऐड करो इसमें, तो 106 आपका आंसर बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये सेट था, ये देखने में एक बार लग रहा था कि ये 5 सेट की वेन डायग्राम है, लेकिन देखो जब भी आप एग्जाम में बैठे हो तो एग्जामिनर मैक्सिमम 4 सेट की वेन डायग्राम प्रॉपर आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
फाइव सेट की जो वेन डायग्राम आएगी उसमें कुछ ना कुछ कॉमन चीजें इस तरह से बनेंगी बनेंगी। अदरवाइज अगर आप प्योर फाइव सेट की वेन डायग्राम बनाने जाओगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, वो कैट में नहीं पूछी जा सकती। तो कभी भी अगर पांच सेट आ गए तो वहां पे ये मान के चलो कि अगर पांच सेट बन भी रहे हैं तो इतना सेट डिफिकल्ट नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसमें इस तरह के सबसेट्स बनेंगे जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे, जो कहीं और इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।